तो दोस्तों आज 23 मार्च 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। तो दोस्तों लगातार एक महीने शेयर में गिरावट के बाद फाइनली शेयर में बाउंस बैक देखने को मिला, जैसे कि लास्ट 2 दिन पे थर्सडे और फ्राइडे लगातार अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया। जैसे कि फ्राइडे के दिन शेयर में क्लोजिंग हुआ 138.65 पे, लगभग 5% तेजी के साथ, वो भी अपर सर्किट लगते हुए। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है फंड रेजिंग से रिलेटेड, तो आपके साथ में शेयर करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ इरेडा के अंदर क्या आपका आगे का रणनीति हो सकता है उसके बारे में भी पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए एक एक करके न्यूज एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज आप देखिए फंड रेजिंग से रिलेटेड, इरेडा शेयर हिट 5% अपर सर्किट ऑन फंड रेजिंग प्लान। आइए देख लेते हैं मामला क्या है। तो देखिए शेयर ऑफ द स्टेट ओन्ड इरेडा climbed 5%, hit an upper circuit at rupees 138.6 on BSE after the firm declared plan to raise 24,200 करोड़ 24,200 करोड़ की फंड रेज करेगा। कब? फाइनेंशियल ईयर 25 में। जैसे कि आपको मालूम है कि 31 मार्च के दिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24 खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25 शुरुआत हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 25 पे मतलब पूरा एक साल पे कंपनी दोस्तों यहाँ पे प्लान किया 24,200 करोड़ का फंड रेस करेगा अलग अलग रूट पे। तो देखिए कंपनी द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया, मतलब क्या नोटिस में लिखा है। बोर्ड मीटिंग ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी शॉर्ट फॉर्म इरेडा विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे। तो दोस्तों ये है 28 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे दोस्तों एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और उस मीटिंग के आउटकम के रूप में दोस्तों आपको फाइनल या कंफर्मेशन देखने को मिलेगा क्या सच में 24,200 करोड़ की फंड रेज होगा फाइनेंशियल ईयर 25 में या नहीं होगा। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख दीजिए। 28 मार्च खास करके शेयर होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे। जैसे ही दोस्तों बोर्ड मीटिंग के आउटकम निकल जाएगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो प्लान कंपनी किया है 24,200 करोड़ की फंड रेजिंग का, क्या वो सच में होगा या नहीं होगा। उसके साथ साथ ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये जो फंड रेजिंग का कंपनी प्लान किया वो कौन से रूट में होगा, क्योंकि फंड रेज करने का बहुत अलग अलग रूट होता है। तो देखिए कंपनी ने भी मेंशन किया बॉरोइंग इंक्लूड फंड रेजिंग थ्रू सबसे पहले बॉन्ड्स, उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म लोन, उसके बाद देखिए कमर्शियल पेपर्स। तो अब देखिए यहाँ पे फायदा बहुत ज़्यादा है। देखिए मेरे बात को अच्छे से सुनना, अब जो बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना। सपोज एक कंपनी है ABCD कंपनी, C4 कंपनी, तो ये फंड रेज करना चाहते हैं। तो उसके हाथ में देखिए 2 ही रूट है। 2 रूट मतलब बेसिकली जो मेन रूट है वो 2 रूट है। एक हो गया आपका इक्विटी शेयर के थ्रू, इक्विटी शेयर बेच के, दूसरा हो गया आपका बॉन्ड्स के थ्रू। अब कोई कंपनी ना जब इक्विटी शेयर के थ्रू फंड रेज करता है, जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में आप QIP को उठा लीजिए या OFS को उठा लीजिए, APO को उठा लीजिए, है ना, तो उसमें हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। और कंपनी दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी इक्विटी शेयर का नाम नहीं लिया या QIP APO वगैरह ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो और क्लियरली दोस्तों यहाँ पे देखिए बॉन्ड्स का नाम लिया है। और बॉन्ड्स के थ्रू जब कोई कंपनी फंड रेज करता है वो हमेशा करेंट वैल्यूएशन मतलब जो कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन चल रहा है उसके ऊपर ही किया जाता है। और जिस वजह से हमने देखा जब कोई कंपनी फंड रेज करता है इक्विटी शेयर के थ्रू या उसके बेच के, तो उस केस में शेयर में गिरावट होता है, डिक्लाइन होता है। और कोई कंपनी जब बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेज करता है उसमें तेजी देखने को मिलता है। ये दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ गया। फिर भी कोई डाउट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। ओके, तो ये जो फंड रेजिंग का प्लान कंपनी अनाउंसमेंट किया था लास्ट डे, और इसके ऊपर बेस करके एक्चुअली देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज ने या बोल सकते हैं एनालिस्ट ने दोस्तों इसको कवर भी किया। क्या शेयर का इमीडिएटली टारगेट हो सकता है, मतलब इसका इंपैक्ट कैसे देखने को मिल सकता है इनके अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा के रखना चाहता हूँ। इमीडिएट जो यहाँ पे मेंशन किया नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है शेयर, ऑलरेडी हमने देखा 120-125 के अराउंड। तो वही यहाँ पे मेंशन किया कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 120 का स्टॉप लॉस रखिए। और ये शेयर जो अभी मोमेंटम जनरेट किया है लास्ट 2 दिन से अपर सर्किट में चल रहा है, वो लगभग 145 से लेके 150 तक दोस्तों शॉर्ट टर्म, ध्यान से पढ़ना, शॉर्ट टर्म बेसिस पे जा सकते हैं। तो आई थिंक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन अगर शेयर में फिर से अपर सर्किट लगा तो लगभग 145 तो आराम से पहुंच जाएगा। उसके बाद देखिए 150 की बारी है, वो तो अलग बात है। बट आई थिंक कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ये जो 28 को मतलब 28 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है उसके पहले आई थिंक 150 के आसपास पहुंचने का एक पूरा पॉसिबिलिटी है। ओके, क्लियर हो चुका है। अच्छा, बात करेंगे अगर सपोज मंगलवार के दिन इसमें अगर अपर सर्किट लगा तो कहाँ पे लग सकता है। जैसे कि आपको मैं बोल रहा था ना कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मंगलवार के दिन ही ये अचीव हो सकते टारगेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5% की लिमिट है अपर सर्किट का। तो ऐसे में अगर हम बात करें 145.5
₹55 पे BSC की ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया। अब अगर अपर सर्किट लगा तो ₹145.55 पे BSC को लग सकता है, लोअर सर्किट लगा तो ₹131.75 पे लग सकता है। फिलहाल देखिए 131 तो आना थोड़ा मैं बोलूँगा टफ है, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी मैं बोलूँगा ये अपडेट है एक्चुअली अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो फंड रेजिंग का प्लान कंपनी किया है या अनाउंसमेंट किया है वो बेसिकली बॉन्ड्स के रूट में, ठीक है। उसके साथ साथ हाल ही में हमने देखा था एक और शानदार अपडेट आया था, ये बेसिकली 2 दिन पहले का अपडेट है, आप देख लीजिए। टाटा पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल, वरे रिन्यूएबल हो गया, इरेडा हो गया, ये सारे शेयर में अचानक से जो सडन जंप देखने को मिला था, उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये था कि कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना वो तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है और लिटरली सबको शॉक्ड कर दिया। देश के हर एक कोने पे, चाहे नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक या मिडिल इंडिया पे, हर एक जगह से दोस्तों उसमें अप्लाई हुआ और लगभग अगर देखा जाए बस कुछ दिनों के भीतर आप इमेजिन कीजिए 5 लाख से ज़्यादा दोस्तों एप्लीकेशन पहुंच चुका है, सबमिट हो चुका है। तो मतलब इसका जो क्रेज़ है एक्चुअली अगर देखा जाए बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें और यहाँ पे फाइनेंसिंग की, ऑब्वियसली यहाँ पे इरेडा का नाम आएगा ही। तो कहने कि ये न्यूज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया न्यूज़ था एक्चुअली इरेडा की शेयर होल्डर के लिए। उसके बाद देखिए लास्ट डे शेयर में काफ़ी अच्छा कारोबार भी देखने को मिला और मैं क्यों आपको बार बार बोला कि इसमें फिर से अपर सर्किट लग सकता है, बिकॉज लगभग 7,45,000 से ज़्यादा शेयर ऑलरेडी बाइंग साइड में, ध्यान से देखना, बाइंग साइड में एम ऑर्डर लग चुका है, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा नेक्स्ट डे आपको एक अच्छा अपर सर्किट मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकता है। साथ ही देखिए लास्ट डे जो डिलीवरेबल रेट था वो भी काफ़ी इंप्रेसिव था, 38.76% के आसपास। क्या दोस्तों न्यूज़ तो सब हमने कवर कर लिया, बात करेंगे आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेके चलता हूं। ओपन कर लिया इरेडा के लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे एनालिसिस, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा सा कि देखिए इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैं 4 इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपके पास सपोज नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो खत्म करने के बाद चैनल पे विजिट जरूर कीजिए और प्लीज़ चेकआउट करना, बिकॉज आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूं और अगर आपके पास नेट पहुंचते तो बेसिकली देखिए मतलब जो मेहनत होता है वो विफल हो जाता है ना। ओके, तो इरेडा की बात करें, शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था लगभग 1 महीने थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे 215 के आसपास। उसके बाद तो शेयर में लगातार हमें कंसिस्टेंसी डिक्लाइन देखने को मिला और लास्ट कुछ हफ्तों के अंदर एक्चुअली अगर देखा जाए शेयर यहाँ पे बेस बना चुका है, जैसे कि हमने एनालिस्ट द्वारा भी मेंशन किया था कि यहाँ पे 125-120 के आसपास बेस बना चुका है। तो कहने कि एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है 125 को। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि इसके पहले भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बिकॉज शेयर देखिए जब बाजार में लिस्ट हुआ था ना उसके बाद से देखिए शेयर जब अपना ऑल टाइम हाई टच किया था इस लेवल पर, वो था 125 का लेवल, ठीक है। उसके बाद देखिए शेयर में गिरावट हुआ था, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ध्यान से देखना, ये था आपका 125 का लेवल। उसके बाद देखिए शेयर में गिरावट हुआ था 100 तक, कंसोलिडेशन, फिर देखिए शेयर में एकदम से तेजी, ठीक है। तो जिस कारण जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था या प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसमें आज की डेट पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या आपको इमीडिएटली बाई करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो या शॉर्ट टर्म, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अक्सर मैं बोलता हूँ कि इस टाइप की शेयर ना हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करना चाहिए, मतलब मैं आपको प्रेफर करता हूँ। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं गो फॉर इट, जरूर जा सकते हो। बट हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए शेयर में ऐसा उम्मीद मत करना, एक्चुअली लोगों को ना अपना गलत एक्सपेक्टेशन ही फंसाता है और कोई नहीं फंसाता, ठीक है। पेशेंस बहुत कीमती चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर पेशेंस है तो यहाँ पे तो प्रॉफिट मिलेगा ही, अगर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग हुआ तो, ठीक है। तो ये कंपनी नॉट फंडामेंटल स्ट्रांग भी है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, बहुत अच्छा डिमांड भी है, ग्रोथ भी है। तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, जैसे जैसे शेयर मूव करेगा ऑटोमेटिकली आपका जो लॉस है वो भी रिकवरी होगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट भी होगा बहुत जल्दी आई थिंक, ठीक है। तो इमीडिएट अगर हम बात करें 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, 2 क्यों मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स है ना, जैसे कि ये हो गया आपका 50 डेज की EMA रेड कलर की लाइन और उसके ठीक नीचे आपको दिखेगा ब्लू कलर की लाइन जिसका नंबर यहाँ पे थोड़ा हाइट हो चुका है, मैं आपको थोड़ा लिख के देता हूँ। सबसे पहले 145, ठीक है। ये लेवल अगर ब्रेक कर लिया तो उसके बाद देखिए जो उसका रेड कलर का लाइन यानी 156, ये लेवल अगर ब्रेक कर ले तो आराम से शेयर आई थिंक ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप चाहे तो करेंट मार्केट प्राइस जो भी है इसके ऊपर भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर हो चुका है दोस्तों? फिर भी कोई क्वेरीज है प्लीज़ इसके बारे में कमेंट के थ्रू बताइए। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।